डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कंटेंट्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स, मोस्ट प्रोबेबली दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में रिलेशन देखते हैं कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरा कैसे चेंज होता है या दूसरे को चेंज करने से पहले पे क्या इफेक्ट आता है। तो ग्राफ इज सिंपली ऐसी चीज़ है जो हमें दो वेरिएबल्स का बाहमी रिलेशन जो है वो शो करता है। एक ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। एक्स एक्सिस इज नेम्ड एज एब्सीसा एंड वाई एक्सिस इज नेम्ड एज ऑर्डिनेट। ये दो नाम इसके ज़हन में रखने हैं आपने। फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज y ओवर x एंड एरिया अंडर द ग्राफ इज y डॉट x, यानी प्रोडक्ट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज द एरिया एंड रेशियो ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस इज द स्लोप। अब ग्राफ में लेट अस से कि ये दो कंडीशंस देखते हैं कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप को। अब जितना बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप को अंडरस्टैंड करेंगे, आप ग्राफ को रीड करने या स्टडी करने में उतने ही बेहतर रहेंगे। स्लोप इक्वल है y ओवर x के। अब लेट अस से कि अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट अलोंग x एक्सिस है, इसका y एक्सिस पे कोई कंडीशन या कोई कंपोनेंट नहीं है, तो we will consider y is equal to 0 and x is equal to x. 0 divided by something, answer is equal to 0. So you will remember that the slope of a horizontal line is equal to 0. Similarly, अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन हो, उस वर्टिकल लाइन का y एक्सिस तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस के अलावा उसकी लेंथ या विड्थ 0 है, तो फिर स्लोप इज इक्वल टू y ओवर x, यानी y डिवाइडेड बाय 0, तो स्लोप विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। सो द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज नेम्ड एज इंफिनिटी। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट एक ग्राफ में एक्सप्लेन करें कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी स्लोप 0, एक वर्टिकल लाइन होगी तो उसकी स्लोप इन्फिनिटी। 0 अगर मिनिमम कंसीडर किया जाए तो हम इन्फिनिटी को कंसीडर कर सकते हैं मैक्सिमम। सो अगर आपका ग्राफ इस ओरिएंटेशन में इंक्रीज कर रहा है कि ये 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे द स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड द स्लोप इज पॉजिटिव। और अगर ये मैक्सिमम से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे द स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड द स्लोप इज नेगेटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव स्लोप। सो अब यहां पर हम स्लोप किसी भी ग्राफ की फाइंड कैसे करते हैं। स्लोप के कई फेसेस हो सकते हैं। अब पहली कंडीशन है कि हमारे पास ये है 0 स्लोप। अगर ऐसी लाइन हो कि जिसकी मुसलसल जो y एक्सिस और x एक्सिस की रेशियो है वो सेम रहे, तो फिर हम इसे कहेंगे कांस्टेंट स्लोप। जैसे ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ है बिटवीन i एंड v, एक स्ट्रेट लाइन है, इट्स अ कांस्टेंट स्लोप। आप किसी भी पॉइंट पर v को i पे या i को v पे डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस हासिल होगी। लेकिन अगर आपके ग्राफ की कंडीशन इस तरह है कि मुसलसल उसकी शेप में वेरिएंस आ रही है, वो चेंज हो रही है, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा जहन में रखना है। अब यहाँ पर मैं सब ग्राफ्स को एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ आपको। इट्स अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्लोप। नेक्स्ट, it's a graph of maximum slope.
it's a graph of zero slope, it's a graph of maximum slope, it's a graph of constant slope. Now if you have a graph like this, तो आप क्या करेंगे कि आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स चूज कर लें और हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें. अगर आपको टेंजेंट्स हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होते नजर आए तो स्लोप इज इंक्रीजिंग. लेकिन अगर आपके पास एक ग्राफ इस तरीके से हो, यहाँ पर भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर लें. अब आप देख रहे हैं कि आपको जो टेंजेंट्स हैं वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होते नजर आ रहे हैं. तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होना मीन मैक्सिमम से जीरो की तरफ आना है, और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना मीन्स जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाना. सो दिस ग्राफ इज ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप. दिस ग्राफ इज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप. अब डिक्रीजिंग स्लोप के बाद अगर ये ग्राफ इस साइड से वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप विल गोइंग टू बी नेगेटिव. सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ है कि आपने स्लोप को खास ध्यान में रखना है कि व्हाट इज जीरो स्लोप, व्हाट इज मैक्सिमम स्लोप. जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाना स्लोप इंक्रीजिंग, मैक्सिमम से जीरो की तरफ आना स्लोप डिक्रीजिंग. अगर एक लाइन बॉटम से अपवर्ड एक्सीड कर रही है तो द स्लोप इज पॉजिटिव, द स्लोप इज इंक्रीजिंग. और अगर वो उस पे जो टेंजेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल होते चले जा रहे हैं तो द स्लोप इज डिक्रीजिंग. अब इसी स्लोप के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे ग्राफ्स को भी डिस्कस करेंगे. ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से मैं यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लोप ये है कि अगर आपके पास एक लाइन इस ओरिएंटेशन में और एक लाइन इस ओरिएंटेशन में है तो ये इंक्रीजिंग स्लोप और ये डिक्रीजिंग स्लोप. तो इस आइडिया को ध्यान में रखिएगा. अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक हाइपोथेटिकल ग्राफ हम कंसीडर करते हैं, इसको चूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से टाइम एक्सिस है ये और ये वेलोसिटी एक्सिस. अब इस एक ग्राफ से हम कुछ बेसिक आइडियाज को सॉर्ट आउट करते हैं कि लेट्स से हमारे पास टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट्स से कि हमारे पास 15 सेकंड्स का एक इंटरवल है और यहाँ पर हमारे पास स्पीड है 1 2 3 4 5 मीटर्स पर सेकंड और टाइम है इन सेकंड्स. हम 5-5 सेकंड्स के इंटरवल्स पे काम करते हैं कि पहले 5 सेकंड में जो कोई भी कार है उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली, फिर अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा और फिर अगले 5 सेकंड में जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज करेगी. यहाँ पर बताता चलूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, यानी y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, और जो डिस्टेंस है वो एरिया अंडर द ग्राफ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ v एंड t. अब लेट अस से कि हमारे पास यूनिफॉर्म चेंजेस आती हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड द स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड द स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, after 3 seconds the speed is 3 meter per second, after 4 it's 4, after 5 it's 5 meter per second. So that will be the graph of 5 meters per second speed कि हमने 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जो है वो अटेन कर ली. अब इस पॉइंट पे अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो a is equal to vf which is 5 minus vi which is 0 divided by time which are 5 seconds. तो acceleration is 1 meter per second square. तो देखें कि acceleration आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड करेंगे, आप 4 और 4 इंटरवल पे चले जाएं, 3 या 3 इंटरवल पे चले जाएं, 2 या 2 इंटरवल्स पे आ जाएं, सब केसेस में जो acceleration है it will remain constant. कांस्टेंट इसलिए कि ये स्लोप का अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसी स्लोप जिसकी हाइट ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है तो उस स्लोप को हम कांस्टेंट स्लोप कहते हैं. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी ऐसा ग्राफ अगर आपको कहीं नजर आएगा तो इट विल बी फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. फिर अगले 5 सेकंड में 5 सेकंड्स गुजरते हैं मगर हम अपनी स्पीड चेंज नहीं करते. छठे सेकंड पे भी हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 7वें 8वें 9वें इवन 10 सेकंड्स तक हमने जो अपनी स्पीड रखी है वो मेंटेन रखी. अब यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगी? a is equal to vf5 vi5 टाइम 5 सेकंड्स.
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे। इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद एक्सेलरेशन इज 0। मैंने आपसे कहा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू 0। अब स्लोप 0 कब होती है? जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है स्लोप 0, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। दिस लाइन इज इंक्रीजिंग इन सच अ वे दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब अगले 5 सेकंड्स में हम स्पीड को यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेंगे, यानी इन 11 सेकंड्स, फिर 12, फिर 13, फिर 14 स्पीड 1-1 मीटर पर सेकंड के गैप से रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस होते होते आफ्टर 15 सेकंड द स्पीड विल रिड्यूस टू 0। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो? Vf अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पे आ गई। इनिशियल हम 5 पर थे और अब हम फिर 5 सेकंड्स के इंटरवल पर आए, तो एक्सेलरेशन इज -1 मीटर per second square. So this one is the positive slope because it is moving towards the positive y-axis. This one is the negative slope because it is moving towards the negative y-axis. So here acceleration is constant but positive. Here acceleration is 0 and here acceleration is constant but negative. तो ये तीन conditions, constant slope, zero slope, फिर constant slope. आपके ख्याल में ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कांस्टेंट स्लोप रखेगा? ऑब्वियसली नॉट। यहां पर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी यहां भी इंक्रीज कर रही है बट एट अ यूनिफॉर्म रेट। इस केस में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी और इस केस में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगी। इट इज द केस ऑफ सडन एक्सेलरेशन, इट इज द केस ऑफ सडन डीसेलरेशन। तो यहाँ तक आपने एक्सेलरेशन को कुछ पॉइंट्स में देखा। अब इसी डायग्राम से हम डिस्टेंस वेरी कैलकुलेशंस पर जाएं। So students, एक्सेलरेशन, ये स्लोप आपने देखा कि इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। अब बॉडी ने 0 सेकंड से स्टार्ट लेकर 50 सेकंड्स तक मूव किया, तो इस मूव करने से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस कवर करने के लिए सबसे पहले साइंस ऑफ एरिया जो है उसे अंडरस्टैंड करें।
अगर आपके पास एक ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया हेयर विल बी 1/2 VT। अगर एक रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो यहाँ पर लेंथ की जगह और विड्थ की जगह पर वेलोसिटी ऑफ टाइम है तो प्रोडक्ट ऑफ v एंड t विल बी द एरिया। अगेन ही इज अ ट्रायंगल तो 1/2 VT। अब अगर हम कैलकुलेशंस पर आए, वन ओवर टू velocity is 5, time is 5, plus here velocity is 5, time is 5, plus here 1/2 velocity is 5 and time is 5। तो स्टूडेंट्स देखें 12.5 प्लस 25 प्लस 12.5 तो टोटल 50 मीटर्स का जो फासला है वो आपने कवर अप किया। तो एरिया अंडर द ग्राफ से आपको मिलेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है उससे आपको मिलेगी एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्लोप है, जीरो स्लोप है, और फिर से स्लोप डिक्रीज हो रही। अब यही फर्दर हम कुछ ग्राफ्स को कुछ बेसिस पे स्टडी करते हैं कि एट v इज इक्वल टू 0, जब वेलोसिटी 0 है तो तीन तरह के ग्राफ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जब वेलोसिटी 0 है, बॉडी अपनी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रही, टाइम गुजर रहा है लेकिन बॉडी का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेवल है वो अपनी जगह पे फिक्स है, बॉडी इज नॉट चेंजिंग। देयर विल बी नथिंग ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिकॉज वेलोसिटी इज 0, and when velocity is 0 automatically acceleration is equal to 0. Next, motion with constant velocity. Velocity is constant so distance will increase at a uniform rate. अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ये आपको देगा वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट स्लोप आपको नजर आ रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन स्टिल इक्वल्स टू 0 होती है। सो ये तीन केस के जब एक्सेलरेशन 0 है, 0 वेलोसिटी यानी कंडीशन ऑफ रेस्ट, एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, दिस वन इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब देखें रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन इज 0। नेक्स्ट कि आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब देखें एक सीक्वेंस आ रहा है, distance constant यानी no distance is covering, velocity constant, now the acceleration is constant। अब acceleration constant है तो velocity will increase at a uniform rate। अब चूंकि velocity increase कर रही है लिहाजा rate of change of displacement with respect to time will be different। तो यहाँ पर आप देखेंगे slope increase करती हुई दिखाई जा रही कि there is an increasing slope। फिर motion with constant deceleration, deceleration means there is a negative acceleration। इस ग्राफ को आप यूं भी इमेजिन कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बट इट इज एट द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्सेलरेशन यानी इट्स नोन एज द डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन से वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती। वेलोसिटी यूनिफॉर्म डिक्रीज करने का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर कवरिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी पहले अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो पहले अगर आप 1 सेकंड में 5 मीटर तय कर रहे थे, अगले सेकंड में आप 4 मीटर तय करेंगे, उससे अगले सेकंड में 3 मीटर। अब देखें डिस्टेंस कम होगा तो स्लोप शुड डिक्रीज। सो ये तीन चंद केसेस। अब इसी में फर्दर देखें कि इसको और क्लियरली देखें कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ 0 है, यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0 एंड अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, velocity is uniformly increasing and distance is non-uniformly increasing. Dear students, now we'll practice the questions of velocity time graph. पहला क्वेश्चन है कि a particle starts from rest at time t equals to 0 and moves on a straight line with acceleration as plotted in the figure. Here it's the acceleration time graph, negative acceleration, then there is a change in acceleration and then there is a positive acceleration. The speed of the particle will be maximum after।
When there is a maximum change of acceleration, here you can see the maximum slope. So at that point the speed of particle will be maximum. So at the point of 2 seconds the speed will be maximum. The displacement time graph of a moving particle is shown in the figure. The instantaneous velocity of the particle is negative. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहाँ पर नेगेटिव होगी जहाँ पर स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होगी. यहाँ पर आपके पास जीरो स्लोप और यहाँ पर नेगेटिव स्लोप आ रही. ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये हमारे पास जीरो स्लोप है एंड दैट इज द डिक्रीजिंग स्लोप. सो एट पॉइंट ई द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. Displacement time graphs of two moving particles makes angle 30 degree and 45 degree with x-axis. The ratio of the two velocities will be written as tan 30 ratio tan 45. So simply you will solve it and you will get the answer 1 ratio under root 3. The graph of displacement time for a body traveling in a straight line is given. We can conclude that अब S और T ग्राफ का जो स्लोप है that is velocity. अब upward motion में slope is decreasing and at point A the slope becomes 0. Where the slope becomes 0, velocity becomes 0. So options and the velocity is constant. No, it's decreasing, increasing. The velocity is increasing uniformly. The body is subjected to acceleration from O to A. Here the velocity of body at A is 0. So all the first three options are wrong. The right option is the velocity of a body at A equals to 0. The displacement time graph of a moving body is shown in the graph. Which of the velocity time graph shows below represents the motion of same body? अब देखें displacement time graph, ये ग्राफ बेसिकली उस केस में जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें एंड द बॉडी रिटर्न बैक टू द इनिशियल पोजीशन. इस केस में बॉडी की वेलोसिटी पहले डिक्रीज करेगी क्योंकि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, फिर टाइम गुजरने के साथ साथ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो जीरो होगी एंड द बॉडी विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगी. तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है अपवर्ड मोशन में और ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है डाउनवर्ड मोशन में. So graph C will be the right graph. The graph shown in the figure shows a velocity versus time for a body. Which of the graph shown below represents the corresponding acceleration? देखिए velocity decrease कर रही है, फिर opposite direction में increase कर रही है, फिर velocity decrease and again it is increasing in the same direction. So acceleration first have to be negative. Then there is a change of direction of acceleration and then the speed of body should increase in the opposite direction. So beta is the right option. A ball is projected vertically upward. Which graph below represents the velocity of the ball during its flight when a resistance is ignored? Again, C is the right option. कि velocity of ball first decrease and then increase in the opposite direction. The velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown. The displacement of a body. अब आपको displacement find करने के लिए इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है तो you will find 1/2 into 2 multiplied by 2 plus 1/2 into 1 multiplied by 2 again minus 1/2 into 1 multiplied by 2 and plus 1 multiplied by 1. तमाम एरिया अंडर द कर्व्स आप फाइंड करें एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर 3 meters. Figure shows the acceleration time graph. Which of the following represents the velocity time graph? Positive acceleration, zero acceleration, positive acceleration. अब ये पॉजिटिव भी और कांस्टेंट भी है. तो पॉजिटिव कांस्टेंट में स्पीड शुड फर्स्ट इंक्रीज कॉन्स्टेंटली, देन एक्सेलरेशन जीरो, तो स्पीड शुड रिमेन जीरो. Speed should remain uniform or constant and then again acceleration is positive constant, so speed या velocity should also increase. So on solving we will get beta is the right answer. Figure shows the graphical variation of velocity with
time for the case of the particle moving along a straight line, the acceleration of a particle during the intervals. अब acceleration जो है उसको हम slope के meanings में लेते हैं, तो हमारे पास जो slope है at point A there is a decreasing slope, तो we will take it negative. At point B that is zero slope. At point C and D the slopes are constant. So the only right option therefore is option A, that at OA acceleration is negative, in AB acceleration is 0, from B to C and C to D the acceleration is positive, variable and constant. So that's all about velocity time graph. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखेंगे ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया. एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ. सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं. जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है. डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है. इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है. यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा
वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज तीसरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकेपिका का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहे आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज